फैयाज अहमद जो आत्महत्या कर लेते हैं और हमारे बगल में उनकी पत्नी बैठी हैं सहला परवीन। दीवानीपुर थाना पड़ता है, उसको लेकर आरोप लगा रही हैं कि जो मोबाइल है वो छुपाया जा रहा है और वो झगड़ा लड़ाई रोज होता था। हमारे यहाँ कुछ नहीं था, राशन वोशन कुछ नहीं। उसी दिन ऑटो हम चला के आए थे। मतलब आप ऑटो चलाती हैं? जी। उस दिन जिस दिन आत्महत्या किए थे तो जो फोन था वो फोन उनके पास था या नहीं? जी उनके पास था वो पुलिस फोन, वो सफेद प्लास्टिक में डाल के फोन ले। 11/8/2024 को इलाहाबाद निवासी फैयाज अहमद जो आत्महत्या कर लेते हैं और हमारे बगल में उनकी पत्नी बैठी हैं सहला परवीन। और पुलिस जो है उस दौरान जब वो आत्महत्या किए थे तो उस दौरान जो है एक मोबाइल पुलिस ली थी, लेकिन पंचनामे में उसको दिखाया नहीं गया था। और इसको लेकर अभी यहाँ सहला परवीन जो है यहाँ पे आई हुई हैं और प्रेस वार्ता कर रही हैं और थाने को लेकर आरोप लगा रही हैं। दीवानीपुर थाना पड़ता है, उसको लेकर आरोप लगा रही हैं कि जो मोबाइल है वो छुपाया जा रहा है और वो उसका जिक्र जो है ना तो पंचनामे में किया गया और बार बार जब ये थाने पे जाती हैं तो पुलिस वाले भगा देते हैं और इनको जो है ये कहते हैं कि फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, जरा शुरुआत से बताइए। तो हम जाते हैं लेने मोबाइल, तो मोबाइल देते नहीं है। जिस दिन आत्महत्या मतलब वो किए थे उस दिन से थोड़ा सा बात बताइए। जिस दिन वो आत्महत्या किए थे वो आए थे घर, वो 3 दिन पहले घर छोड़ दिए थे। 3 दिन से घर में नहीं थे। रोज वो झगड़ा लड़ाई रोज होता था। हमारे यहाँ कुछ नहीं था, राशन वोशन कुछ नहीं। वो सऊदीया रहे थे। हाँ। सऊदीया से कब आए थे वो सऊदीया से आए थे 1 महीना पहले। 1 महीना पहले? हाँ, 11 तारीख को उनकी फ्लाइट थी। तो हम यही कहें कि पासपोर्ट मेरे पास था, हम पासपोर्ट नहीं दे रहे थे। हम कहीं यहीं रह के कमाओ खाओ, चटनी रोटी खाएंगे यहीं। तो 1 महीने तक वो कहाँ थे? घर पे आपके थे, आते थे। कभी रात में नहीं आते थे। दिन भर गायब रहते थे। रात में भी नहीं आते थे। कहाँ रहते थे वो? अब ये नहीं मालूम, वो दूसरा कोई उनका चक्कर भी था। बस्ती साइड कोई है वहाँ उनका, हाँ, चक्कर। इसी वजह से वो हमको बोला है वहाँ, अरे क्या पड़ता है इधर ही, नहीं वहाँ बोला है कि हमको रुस्तमपुर ढाला। हाँ, क्या करने मिलने के लिए कहीं नहीं। हाँ, कहें एक बार मिल लीजिए। तो हम कहें हम ऑटो, उसी दिन ऑटो हम चला के आए थे। मतलब आप ऑटो चलाती हैं? जी। तो हम कहें हम नहीं मिलेंगे, हम थक गए, हम जा रहे हैं, सोना हमारे पास फालतू टाइम नहीं। तो बार बार फोन कर रहे थे, नहीं आके मिलो, एक बार मिलो, एक बार बच्चों को ले आओ, कुछ हो जाएगा। तो हमका क्या हो रहा है कि कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम मतलब नहीं दिल माना गए मिलने। वहाँ से मिल के आए तो हमका पासपोर्ट चाहिए, तो कहीं नहीं चाहिए पासपोर्ट। उसके बाद हम चले आए घर, अपना गाड़ी चार्ज में लगाने ही वाले थे, तब तक वो आ गए। मतलब घर के अंदर। पहले घर पे बोला रहे थे कि चलिए, तो कहे नहीं जाऊंगा, मैं उस घर पे पैर नहीं रखूं। फिर उसके बाद वो आए, उसके बाद अंदर गए, लड़के को बुलाए, आमिर यहाँ। तो हम कहे भाई गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हम भी पीछे गए। तो कह रहे हमको पासपोर्ट दे दो। तो हमको पासपोर्ट हम नहीं देंगे अभी। और पासपोर्ट क्या होगा पासपोर्ट, जब हमको सऊदीया आप रहते हैं तब भी हमको कोई फायदा नहीं, कोई वो नहीं है। इसी वजह से यहाँ रह के चटनी रोटी खिलाइएगा, हम लोग खाएंगे। तो कहे नहीं दोगी, हम कहे नहीं देंगे। कहे मेरी गाड़ी ऑटो खड़ी। तो हम उसी दिन आत्महत्या किए थे जिस दिन सारी चीजें हुई थी? उसी दिन। तो कहें ऑटो खड़ी है। तो हम कहा ठीक है, ऑटो क्या करिएगा, ऑटो वाले को भेज दो, हम खुद ऑटो चलाती, हम ले चलेंगे छोड़ के। पीछे आप बैठेंगे, कोई ये नहीं जानेगा आप हमारे हस्बैंड, जो उसको पैसा दे दीजिएगा 200, वो हमको दे। तो कुछ बोले नहीं। उसके बाद हम बाहर निकले, हमारा मायका मतलब हमारे भाई लोग हैं साहेबगंज रहते हैं। हम कहा ठीक है पासपोर्ट दे देंगे, मगर वो लोग को बुला लेते हैं कि आप फैसला हमारा करवा दें। हमारे घर में राशन नहीं है, कोई सामान नहीं है। वो अरेंज नहीं कर, सऊदीया रहते तो पैसे वगैरह नहीं भेजते? कुछ नहीं, 8 महीना 10 महीना, अब वही जानते हैं ना क्या करते थे पैसा। अभी आपने इसका भी जिक्र किया कि वो उनका कहीं चक्कर, हाँ चक्कर चल रहा, तो वो बाद में खुला जब उनके मरने के बाद, कि कहीं वो कपिल मरने के बाद ही पता चला। हाँ, कि वो कपिल के पास फोन कर रही थी वो औरत। हाँ कि फैयाज नहीं है, ये वो है, हमको टेंशन हो रहा है,
हमको कभी कपिल का नंबर नहीं दिए, वो तो हम उनके फोन से कभी चुराए थे 3-4 साल पहले। और उस औरत के पास नंबर था, वो कपिल पर दौड़ दौड़ फोन कर रही कि फैयाज का मोबाइल 1 बजे रात से स्विच ऑफ। तो उस दिन जिस दिन आत्महत्या किए थे, तो जो फोन था, वो फोन उनके पास था या नहीं जी, था? उनके पास था फोन। हाँ, फैयाज मेरे हस्बैंड के पास फोन था। हाँ। तो फोन तो आपने रख, देखा था कि पुलिस वो फोन ली थी? हाँ, वो पुलिस फोन वो सफेद प्लास्टिक में डाल के फोन ले मोबाइल। हाँ। बस हमको यही चाहिए कि हमको मोबाइल चाहिए। तो थाने उसमें पे जा रही हैं तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, नहीं देंगे? थाने पे जा रहे हैं तो कह रहे हैं है नहीं मोबाइल, गायब हो गया। तो कोई पुलिस कोई अखिलेश उसमें दरोगा है, वो कह रहा है कि कोई 10 दिन पहले ले गया है मोबाइल। अब अच्छा, कौन बात ले बताइए, गया? मान लीजिए फोन मिल जाता है तो उससे क्या सिद्ध होगा, क्या? तब वो सिद्ध होगा जो उसमें सबूत होगा। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हमारा मिलेगा। आपको ये शक है कि जो औरत जो है जिससे बात वो करते थे, उसका कुछ प्रेशर? हाँ, अगर वो मोबाइल कोई ले जाके वहाँ नहीं तोड़ा होगा, वो खुला नहीं होगा, तो उसमें सब होगा। क्योंकि हमारे हस्बैंड हमारा अपना मोबाइल हमको छूने नहीं देते। हाँ, खाली बच्चे छू सकते थे। हम तो पहली बात वो जान भी नहीं रहते कि कैसा मोबाइल है, मगर हमारा लड़का पुलिस थाने गया, मोबाइल खोजा, कहा कि नहीं सैमसंग का मोबाइल। हाँ, हमको छूने नहीं देते थे मोबाइल। तो पुलिस वाले साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं मोबाइल नहीं है, आप मोबाइल भूल जाए। अच्छा, दूसरी तरफ से भी कोई थाने वाने पे इस तरीके की शिकायत पहुंची होगी कि फोन मत दीजिएगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, वो हमको ये सब कुछ नहीं लगता है। उनके बहन मेरा मतलब कुशीनगर में ससुराल तो है। पुलिस वाले का फोन देने का ना देने का क्या मतलब हो सकता है? अब पुलिस हवाले ही नहीं जान रहे हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। वो घूस खाए हैं कि क्या खाए हैं? किसकी तरफ से? वही मैं पूछ रहा हूँ, किसकी तरफ से? मेरे ससुराल वालों की तरफ। अच्छा। मेरे हस्बैंड थे तो कभी मेरे ससुराल वालों से रिश्ता नहीं रखते। आज वो मर गए तो वो सब आ गए, रो पीट रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई अपने हस्बैंड को अपने हाथ से मार देगा? कोई टांग देगा? हम ऑटो चलाते हैं, उनके रहते भी हम ऑटो चलाते। मतलब वो जब विदेश में रहते तो पैसा वैसा नहीं? 8 महीना कभी 10,000 भेज देते थे। किराए के मकान पे रहते हैं। किराए के मकान में? हाँ, तो बताइए कहाँ से हम देंगे, कहाँ से देते थे? इतना हमारे बेकार तो हो गया है। सहला परवीन है, ऑटो चलाती हैं और इनके पति का जो आत्महत्या किए थे वो 11/8/2024 को किए थे। पुलिस जो है फोन इनके सामने ली थी, लेकिन बाद में मुकर रही है कि पुलिस उसके पास फोन था और पंचनामे में भी इसका जिक्र नहीं है। पर प्रॉब्लम है कि ये दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि किसी औरत से उनका चक्कर था और हो सकता है वो औरत कुछ प्रेशराइज की हो, जिसमें फोन अगर मिल जाएगा तो बहुत कुछ चीजें जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन तिवारीपुर थाने की पुलिस जो है वो इनकी बातें नहीं सुन रही है। पुलिस जो है फोन नहीं दे रही है। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा सबूत जो है वो फोन में छुपा रह सकता है और इस तरीके की लापरवाही थाने द्वारा की जा रही है।